मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद में घिरे राणा दंपत्ति की जमानत पर फैसला 4 मई तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। मुंबई सेशन कोर्ट में दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। इससे पहले शनिवार को कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था। इस बीच नवनीत राणा के वकील ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा गया कि जेल अधिकारियों ने नवनीत को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं देने से इनकार कर दिया। और बेरोजगारी, ऊर्जा संकट और महंगाई को खतरनाक समस्या बताते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट करके सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा, पिछले 8 सालों में बढ़ती अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की केस स्टडी बन गया है भारत। बता दें कि अप्रैल महीने में भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.63% हो गई है। और गुजरात कांग्रेस में कलह लगातार बढ़ती जा रही है। इसके संकेत गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने तब दिए जब अपने ट्विटर अकाउंट से पार्टी सिंबल और अपना पद हटा लिया। दरअसल हार्दिक पटेल ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि पार्टी का प्रदेश नेतृत्व उनका सहयोग नहीं कर रहा है। राज्य के कांग्रेस नेता चाहते हैं कि मैं पार्टी छोड़ दूं। और बिजली संकट को लेकर सीएम योगी ने कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक कहा गया कि कोयले की ढुलाई के लिए सड़क मार्ग का भी उपयोग करें। सीएम योगी ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। बिजली बिल से जुड़ी समस्याओं का तुरंत निपटारा किया जाना चाहिए। ये आदेश सीएम योगी ने दिए हैं। इधर कोयला संकट पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सरकार को घेरा। कहा, अगर कोयले का उत्पादन 27% बढ़ा तो कोयले का संकट कैसे हो गया? मतलब साफ है कि मामला भ्रष्टाचार का है। पहले कोयले का संकट पैदा करो, फिर महंगी बिजली और कोयला खरीदो, संजय सिंह बोले। इसके बाद जनता को महंगी बिजली दो। और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नए अभियान का ऐलान कर दिया है। ट्वीट करके लिखा कि शुरुआत बिहार से, कांग्रेस से बात बिगड़ने के बाद नई पार्टी बनाने के मूड में पीके। कहा, अब रियल मास्टर्स यानी जनता के पास जाने का समय आ गया। अगर अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन को लेकर प्रशांत किशोर ने दिया था प्रेजेंटेशन, उसके बाद बात न बनने पर कांग्रेस में शामिल नहीं हो पाए थे। और सूरत में आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ गए। सूरत में आम आदमी पार्टी इकाई के कार्यकर्ता सूरत बीजेपी कार्यालय पर विरोध करने पहुंचे थे। इस दौरान कहासुनी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई। मौके पर पुलिस ने मामले को सुलझाया, कार्यकर्ताओं को शांत कराया। पुलिस ने बिना मंजूरी रैली लेकर विरोध के मामले में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। इधर गुजरात में बीजेपी विधायक और सरकार में मंत्री जवाहर चावड़ा पर की गई रुपयों की बारिश। जवाहर चावड़ा 1 घंटे से अधिक लगातार रुपयों की बारिश उन पर हुई। दरअसल जवाहर चावड़ा ने जूनागढ़ में गायों के संरक्षण के लिए भजन संध्या का आयोजन किया था। इस भजन संध्या में जमकर नोट उड़ाए गए। हालांकि ये सारे पैसे गौशाला को ही दान दे दिए गए। तो जवाहर चावड़ा पर 1 घंटे तक लगातार रुपयों की बारिश हुई। तस्वीर आपको दिखा रहे, रुपयों का ढेर यहां पर लगा। हालांकि सारे जो पैसे उड़ाए गए, जो रुपए नोट उड़ाए गए, वो गौशाला को ही दान दे दिए गए। और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। कैबिनेट में तमाम विभागों के 26,454 पदों को भरने को मंजूरी दी गई है। इधर एक विधायक एक पेंशन की अधिसूचना को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा घर घर राशन वितरण योजना को मंजूर कर लिया गया है। मुक्तसर साहिब में गुलाबी टिड्डी से हुए नुकसान के लिए करीब 41 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी सरकार ने दी है। और हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले चुनावी पारा गर्म हो गया है। दिल्ली के स्कूलों के मुद्दे पर जयराम ठाकुर ने केजरीवाल को घेरा। कहा, हमने भी दिल्ली के स्कूल देखे हैं। दिल्ली में वही 20-25 स्कूल दिखाते रहना और 1000 की संख्या में जो स्कूल है उनको ना दिखाना, एक तरह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई है। हिमाचल के लोग बहकावे में नहीं आएंगे, ये बात कही गई है। और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। सीबीआई ने मेहुल चौकसी और उनकी कंपनी गीतांजलि जेम्स के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप पे एक नया मामला दर्ज किया है। आईएफसीआई से कथित रूप से 22 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के लिए एफआईआर दर्ज कर ली गई है।